हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टॉन्सिलाइटिस। तो ये टॉन्सिलाइटिस क्या है, देन इसके टाइप्स कितने हैं, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और हम लोग घर पे कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। टॉन्सिल हमारा जो थ्रोट है, तो ये थ्रोट के बिहाइंड रहते हैं, बिहाइंड यानी कि पीछे रहते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। और ये टॉन्सिल लिम्फ नोड होते हैं। तो ये टॉन्सिल क्या काम करते हैं, जो बाहर से बैक्टीरिया आता है तो ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। हमारे शरीर को कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए टॉन्सिल है तो ये टॉन्सिल हमारे शरीर के रक्षण करते हैं। जब टॉन्सिल इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हम लोग टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिलाइटिस यानी कि हमारे टॉन्सिल को इन्फेक्शन हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस के टू टाइप्स है, फर्स्ट है अक्यूट टॉन्सिलाइटिस, देन सेकेंड है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टॉन्सिलाइटिस के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है। तो टॉन्सिलाइटिस का मेन कारण है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के वजह से हम लोगों को टॉन्सिलाइटिस होता है। और ये टॉन्सिलाइटिस मोस्ट ऑफ द जो चिल्ड्रन है, तो ये चिल्ड्रन को होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं तो ये छोटे बच्चे को होते हैं और अडल्ट को भी होने का चांसेस रहता है। ज्यादा करके ये टॉन्सिलाइटिस जो छोटे बच्चे हैं तो ये बच्चे को दिखाई देता है। देन सेकेंड है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से भी टॉन्सिलाइटिस होते हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया है, लाइक जो स्ट्रेप्टोकोकस है, तो स्ट्रेप्टोकोकस के वजह से भी हम लोगों को ये टॉन्सिलाइटिस होने का चांसेस रहता है। तो ये थे टॉन्सिलाइटिस के मेन कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है। फर्स्ट तो सोर थ्रोट होता है। सोर थ्रोट यानी कि हमारे गले को सूजन आती है। देन सेकेंड है, जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो पेन होता है और खाना निगलने के लिए प्रॉब्लम होती है। देन है ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है। देन फीवर भी आता है, इन्फेक्शन के वजह से फीवर आता है। देन ठंड लगती है। देन हेडेक भी होता है। हेडेक यानी कि सर दर्द होता है। और हमारा जो नेक है तो ये नेक स्टीफ हो जाता है। ईयर पेन होने का चांसेस रहता है। स्टमक पेन भी होता है। स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द होता है। हमारे लिम्फ नोड को स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाती है। इस वजह से हमारा जो ये जाव है और नेक है तो ये टेंडरनेस हो जाता है। और अगर हम लोगों को टॉन्सिलाइटिस से हमारे टॉन्सिल को इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे टॉन्सिल्स पर व्हाइट और येलो स्पॉट दिखते हैं। देन है टॉन्सिलाइटिस के वजह से भूख नहीं लगती है और जो हमारे मसल्स है तो ये मसल्स बहुत वीक रहते हैं। अगर आप लोगों को अक्यूट टॉन्सिलाइटिस रहेगा तो ये हम लोग घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। और जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है तो ये मेडिसिन स्टार्ट करने से भी आफ्टर 10 डेज तक ये क्लियर हो जाता है। बट अगर आप लोगों को क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस रहेगा तो ये जल्दी क्योर नहीं होता है और समटाइम डॉक्टर टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो ये थे टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री लेते हैं, देन फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर क्या चेक करते हैं, तो हमारा जो नेक है ये नेक अच्छे से टर्न नहीं होता है, पूरा स्टिफनेस है, ये चेक करते हैं। देन हमारे जो टॉन्सिल है तो ये टॉन्सिल्स को कितना स्वेलिंग है, रेडनेस है क्या, इन्फेक्शन के वजह से पस है क्या, ये सब चेक करते हैं। देन है थ्रोट स्वैब टेस्ट भी करते हैं। ये थ्रोट स्वैब टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये किस वजह से हुआ है, वायरल इन्फेक्शन है क्या या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या, ये चेक करने के लिए डॉक्टर थ्रोट स्वैब भी कलेक्ट करते हैं और लैब में सेंड करते हैं। देन ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी एडवाइस करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स वाइज डॉक्टर वो पर्सन को इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो इसमें टू टाइप्स ट्रीटमेंट है, फर्स्ट तो मेडिकल ट्रीटमेंट, देन सेकेंड है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, तो पेशेंट को फीवर है तो फीवर कम करने के लिए मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है और स्वेलिंग भी है तो वो पेन और स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए यानी कि कम करने के लिए डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करते हैं। इन्फेक्शन के वजह से हम लोगों को टॉन्सिलाइटिस होता है, इस वजह से डॉक्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं। अगर पेशेंट डिहाइड्रेट रहेगा तो आईवी फ्लूइड भी स्टार्ट करते हैं। देन पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर ऑक्सीजन भी स्टार्ट करते हैं। तो ये थी मेडिकल ट्रीटमेंट। सेकेंड हम लोग
लोग डिस्कस करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या करते हैं, तो पेशेंट को टॉन्सिलेक्टोमी एडवाइस करते। टॉन्सिलेक्टोमी यानी कि ओपन सर्जरी करते हैं, बट सर्जरी स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बाद में ही डॉक्टर टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी करते हैं। तो ये थी ट्रीटमेंट। तो अभी लास्ट डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में फर्स्ट है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करना बहुत जरूरी है। देन प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। जितना चाहिए उतना पानी पीना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों को टॉन्सिलाइटिस है तो थोड़ा गर्म पानी करना है और गर्म पानी में थोड़ा नमक ऐड करना है। देन गार्गरिन लेना है और आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक टॉन्सिलाइटिस। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक